What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है, सफलता सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं जगने से मिलती है। तो ये जो जगना है ना, यहाँ पर इसने कई सारों के जग बर्बाद कर दिए हैं। तो अगर आप लोग भी मॉर्निंग में ढंग से जग जाते हैं तो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर आप लोग चल पाएंगे। बहुत कई सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर कोशिश कर रहे हैं सुबह उठने की। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉर्निंग में जब भी आप लोग उठें तो अपने दिन गिनते रहना कि एक दिन 4 बजे उठ गए, 2 दिन 4 बजे उठ गए, तीसरे दिन 4 बजे उठ गए। तो जिस दिन 21 दिन हो जाए उस दिन चेक करना कि अब आप लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो 21 दिन तक तो कम से कम आप लोगों को यहां पर तपना ही पड़ेगा, पर लेकिन एक बार आदत बना ली ना तो ताउम्र आप लोगों को ये काम आने वाली है। फिर इसका फायदा देखिएगा, फिर अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस देखिएगा। और कई सारे बच्चे जो उठ रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को उठते रहना है। पर लेकिन जो 1500 का टारगेट है वो अभी अचीव नहीं किया है। 1200 प्लस उठ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और दम है यार, इस तरीके से रेगुलर उठ रहे हो। सबके बस की बात नहीं होती है, पर लेकिन जो टारगेट था इसको अचीव कराने के लिए और दोस्तों को उठाइए ताकि सुबह सुबह ये टारगेट आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, जो कि कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करनी है, इसके बाद में आप लोगों को देखना ये आसानी से आप लोग कवर करके ले जाओगे। और डन लिखा कीजिए, जिस दिन आप लोगों ने डन डे फर्स्ट, डन डे 2, वो इसी तरीके से 21 दिन तक आप लोगों को लगातार करना है। ठीक है, तो 1500 की आर्मी चाहिए मुझे, मॉर्निंग में सारे जवान चाहिए। तो हाउस द जोश, तो बोलो हाई, हाउस द जोश हाई। इस तरीके से खुल गई आंख? अगर अभी नहीं खुली है तो आ रहा हूं अभी पानी की बोतल लेके। कोई नहीं, चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। मॉर्निंग में 4 बजे ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, द हिंदू की वीडियो आती है, इसके बाद में उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों का कवर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक एक कर देखिए इनको, फिर वीडियो जब हम लोग देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी प्यारे क्वेश्चन है आज की डेट में, आप लोग को ये काफी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इनमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत कीजिए पूरे जोश के साथ में, ताकि शाम तक आप लोगों का जोश बना रहे। और ये जोश शाम तक अगर रहेगा ना तो हर एक चीज को आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ह्यूमन राइट डे के बारे में। तो ह्यूमन राइट डे की जो थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कैसे? जैसे यूट्यूब भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो फेसबुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो एक वेबसाइट के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, जो कि कोविड-19 की जो दवाइयां हैं उसकी डिलीवरी करेगा। ये अब हमारी कंट्री में दवाई आने वाली है तो अब मरीजों तक पहुंचाई जाएगी, तो उसकी डिलीवरी के लिए इसको यूज किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस को अभी यहां पर ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है। महाराष्ट्र न्यूज के द्वारा भी एक सॉफ्टवेयर यहां पर एक्वायर किया गया, लिया गया। किससे लिया गया ये सॉफ्टवेयर? जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो जो अपलोड करता है उसको पता लगाया जा सकेगा। देखिए आज की डेट में ना बहुत खतरनाक चीज है कि बच्चों के द्वारा पोर्नोग्राफी बनाई जाती है और फिर उनको अपलोड किया जाता है, वो मार्केट में बेची जाती है। तो इसकी वजह से जो बच्चों के साथ में गलत अत्याचार होता है वो काफी अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे और काफी बुरा माहौल हमारी कंट्री में क्रिएट कर रहा है। तो इसको रोकने की मुहिम चली है यहां पर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट जो पुलिस मानी जाती है वो महाराष्ट्र की पुलिस मानी जाती है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं बेसिकली जो डेटा है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब पे, ठीक है। अगर बात करते हैं यहां पर इंडियन ओरिजिन के जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है उसके। अभी यहां पर लॉन्च की गई है नई फाउंडेशन। देखिए आप लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो WHO को सपोर्ट देने से पीछे हट गए थे। तो उस टाइम पर अगर कोई पर्टिकुलर किसी की रहमो करम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसकी बैसाखी पर, और उसने बैसाखी छीन ली, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन बचेगी या नहीं बचेगी। तो इसलिए इसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपने आप ही अपने फंड का जुगाड़ किया जाए, ठीक है। तो इससे यहां पर काफी फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। यूएसए और चाइना की जो कंपनीज है वो आज की डेट में ग्लोबल आर्म जो एक्सपोर्ट की मार्केट है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ये डेटा है, इसके साथ में एक्स्ट्रा बातें आप लोग कई सारी बताऊंगा। इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कहां पर है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये बातें की जा रही है, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है ये आप लोग को बताना है। इंडिया जो है वो यहां पर वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। बेचने वाले नहीं है, खरीदने वाले हैं हम लोग। तो मेक इन इंडिया काम नहीं कर रहे हैं हमारा। अगर काम करता तो अब तक कुछ ना कुछ तो असर होता। तो मेक इन इंडिया इस फील्ड में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर टॉप नंबर पर कौन है जो हमसे पीछे है? पहले हम लोग टॉप पर थे, अब हम लोग सेकंड पर आ गए हैं। इसी के साथ में फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
जो कि TIR के ऊपर काम करता है। क्या होता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके जो पिता बोले जाने वाले हमारी कंट्री में, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है 94 की एज में। तो इनका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके 2 सिटी को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का ये डिस्कशन, जिसको अब हम लोग एक एक कर आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन है एक तरीके से। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और थोड़ा सा रिवीजन जरूर करते रहिए। और रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डे का रिवीजन आप लोगों का होता है। उसे यह पता चलता है कितना याद रहा, कितना भूल गया। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना है कि कितना याद रहा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को अगर भूल जाएंगे तो फिर अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो हो सकता है कि एक साल आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो इसलिए जरा से भी लापरवाही नहीं बरतनी है, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है और रिवीजन शानदार तरीके से करके चलना है। तो आइए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डे के बारे में। ये जो डे है इसको बोलते हैं मानव अधिकार दिवस। अगर इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन मतलब इंसान, यानी कि हम जैसे जो इंसान है उनके राइट, उनके हक के बारे में बात की जाती है। तो इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? ये 10 दिसंबर को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। तो जो ह्यूमन राइट डे है यहां पर बेसिक जो नीड होती है हमारी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान पानी, इनकी हमको प्रॉपर एक्सेस मिलनी चाहिए। तो इसके चलते ये बेसिकली गोल भी है यहां पर, ताकि हमको ये चीजें मिलती रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है, सोसाइटी में जो जेंडर इक्वलिटी है वो लेकर आनी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को एक सही सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इंसानों को इंसानियत के नाते एक इंसान जैसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहां पर कंडीशन जो है वो सुधर जाए। तो इसीलिए जो थीम है यहां पर, यानी कि पूरे साल जो फोकस रहना है वो कह रहे हैं रिकवरी बेटर। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 ने क्या कंडीशन खराब कर दी है। स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, तो ये यहां पर कंडीशन देख सकते हैं। तो रिकवरी भी कर, एक तरीके से रिकवर भी करना है यहां से, और इसी के साथ में खड़ा भी रहना है, ताकि ह्यूमन राइट जो है वो सही तरीके से बने रहे। और यहां पर कोविड-19 के बारे में अगर बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा है तो उनको तो दवाई मिल पा रही है, पर लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है उनको दवाई नहीं मिल पा रही है। तो यहां भी एक ह्यूमन राइट का इश्यू बन जा रहा है इस तरीके से, अगर आप लोग देखते हैं तो। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं हमारी कंट्री में, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं NHRC। ठीक है, क्या है ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारी कंट्री में कैसी बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूट, यानी कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में इसको बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, ताकि जो इंसान है उनके जो हक है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस लेके आया गया था जब इसको बनाया गया, फिर आगे चलकर यहां पर ये एक्ट बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, ताकि जो इंसान है उनकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी, यानी कि एक अच्छी लाइफ जीकर जा सके यहां से। एक इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर बात करें, इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से और करूं, देखिए आखिर किसी कंट्री में ऐसी बॉडी बनाई क्यों जाती है, उसका बेसिक पर्पज क्या रहता है? बेसिक पर्पज ये रहता है कि ताकि उस कंट्री में अगर ह्यूमन के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकतें हो रही है तो वहां पर फिर इस बॉडी को लाया जा सके। तो इसीलिए नेशनल लेवल पर नेशनल, और आप लोगों को यहां पर अगर बात करें स्टेट के लेवल पर, स्टेट में भी यहां पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नजर आएंगे। अगर नेशनल के लेवल पर मैं आप लोगों से बात करूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर, वो चेयरपर्सन यहां पर इसके बनते हैं। इससे नीचे के ओहदे का कोई भी आदमी यहां पर चेयरपर्सन नहीं बनता है। ठीक है, इसी के साथ में जो कई सारे जो चेयरपर्सन है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे जो भी हैं यहां पर इनके, इसी के साथ में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं यहां पर इसके, ताकि अगर इन पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है तो ये यहां पर आकर उसको बचा सके। ठीक है, तो ये है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इंटरनेशनल न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को भी पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूं, काफी अच्छी लगी। इस न्यूज में यहां पर बोला गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अगर कोई यहां पर इंडेक्स ऐसा निकल कर आता है
तो ये होता है ना, किसी ने टॉप किया होगा, कोई एक रैंक पे होगा, कोई 2 पे होगा, कोई 3 पे होगा, पर यहां पे ऐसा नहीं देखने को मिला। यहां पे जो ऊपर की 3 रैंक है उनको खाली छोड़ दिया गया और ये बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको ये रैंक दी जाए। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला गया कि क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल थे उसमें, या फिर जो ग्रीन हाउस जो गैस का जो एमिशन रोकना था उसके बारे में हम लोग बात करें तो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी गई है। मेनली तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका जो अचीवमेंट होना था वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिला। तो यहां पर जो ये इंडेक्स था जो कि जर्मनी में रिलीज किया जाता है, इन्होंने बोला कि ये तीनों रैंक किसी को नहीं दी जाएगी क्योंकि किसी ने भी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं की है कि उनको पहली और दूसरी रैंक पे बैठा दिया जाए। तो ये सही है या फिर गलत है? इसको ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर ये बोला जाए कि यूपीएससी में जो भी मार्क्स है उसके 50% मार्क्स अगर कोई लेके आ रहा है तो कम से कम यहां पर उसके ऊपर अगर कोई आएगा तो ही 1, 2, 3 रैंक मिलेगी। अगर पता चला पूरा सिलेक्शन हो गया पर 50% भी मार्क्स कोई गेन नहीं कर पाया तो फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक जो है वो खाली रहेंगी, तो कैसा लगेगा? तो ऐसा कुछ यहां पर फंडा आप लोग देखते हैं। तो 4th नंबर की जो रैंक है और जो फर्स्ट रैंक आज की बोल सकते हैं 4th नंबर की रैंक, इनके जो टॉप है यहां पर वो है स्वीडन, 5वें नंबर पर कौन है? यूके, 6ठे नंबर पर कौन है? डेनमार्क, 7वें पर कौन है यहां पर? मोरक्को, 8वें पर कौन है? नॉर्वे, 9वें पर कौन है? यह चिली, और 10वें पर कौन है? यह अपनी प्यारी कंट्री। तो यह है हमारी प्यारी कंट्री जो 10वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर पहुंच गए। 2014 में हम लोग 31वें नंबर पर थे, आज के डेट में 10वें नंबर पर पहुंच गए। पर लेकिन अब की बार एक रैंक हमारी गिर गई है, लास्ट ईयर 9 थी, जो 9, 10, 11 है। तो ऐसे गिनती चल रही है। चलनी कैसे चाहिए थी? 9 से यहां पर 8 होना चाहिए था, पर लेकिन 10 है। तो इसका मतलब सही परफॉर्मेंस हमारी भी नहीं है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो जो करंट बेस्ट जो एमिटर है यहां पर, जिससे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कौन है? वो है चाइना। ठीक है, तो चाइना की जो रैंक है यहां पर ये 33 रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अगर किसी के द्वारा ये गैस रिलीज की गई है वो सबसे नीचे है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वही अमेरिका है जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे अब तक क्या, अभी तो है, अभी थोड़ी ना चला गया लोंडा अभी भी उनको यही लग रहा है कि मैं ही आगे 4 साल में प्रेसिडेंट रहने वाला हूं। ट्विटर देखा करो, इंटरटेन हो जाओगे आप लोग, एक बार जाके नजर डाला करो, मतलब क्या बंदा है, आई लाइक इट चलिए जो भी है, तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है ये यूएसए, ये बॉटम में है और ये वही इंसान है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया था। तो ये इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा बोला गया था ये कोई चीज नहीं होती है। तो जो पोजीशन है हमारी, एक पोजीशन हमारी डाउन हो गई है। वैसे 31st पोजीशन पर थे हम लोग, अगर बैक में जाकर आप लोग बात करोगे तो। ग्लोबली अगर कंट्री देखें यहां पर जिनके द्वारा ये इंडेक्स यहां पर देखने को मिला है, पेरिस जो एग्रीमेंट में जो भी कमिटमेंट किए गए थे वो भी यहां पर कईयों के द्वारा प्रॉपर उसमें एक तरीके से अचीवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर जो पर्टिकुलर इंडेक्स है 2020 के लिए, तो इसमें G20 की 2 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो टॉप 10 के अंदर में है, यूके और इंडिया। इसी के साथ में यूएसए, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रसिया, ये काफी नीचे आप लोगों को नजर आएंगी। तो इन्होंने नीचे से टॉप किया है। तो ये कंट्री नॉर्मली सारे इंडेक्स में ऊपर से टॉप करती थी, पर अब की बार ये कंट्री नीचे से टॉप कर रही है। तो ये काफी अच्छा इंडेक्स है, कहीं ना कहीं इनको दिखाएगा इनकी औकात। जिस तरीके से अब तक जो है पॉल्यूशन फैलाते रहते हैं और नाम फिर सबका लेते हैं, तो ये सही है एक तरीके से इनको सही रास्ता दिखाने के लिए। कुछ तो शर्म करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ में उठाइए यार, टारगेट को अचीव करना है, उठाओ, किसी को तो उठाया करो, दोस्तों को तो उठाते ही नहीं हो, आप ही अपने आप मजा ले रहे हो एक बच्चे ने बोला कि सर क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो, हम उठ तो रहे हैं मॉर्निंग में। तो सुन लो, जब बाद में देख रहे हो कंपटीशन लग रहा है लोगों को, इसीलिए नहीं उठाया जा रहा है आप लोगों को। उठाओ यार, आप लोगों का भी माहौल अच्छा बनेगा। कोशिश करो कि अगर 1500 भी उठ रहे हैं यहाँ पर, ये देखना कि एक तरीके से 300 अगर और जुड़ जा रहे हैं तो कितना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उठाओ ताकि ये मॉर्निंग की क्लास जो है वो अच्छे से सब लोग देखना स्टार्ट कर दे और उनका एक शेड्यूल फॉलो करने लगे, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब मॉर्निंग में उठेंगे तो थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेंगे इसी बहाने से, और मॉर्निंग में जगा हुआ इंसान जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव पाथ पर चलता है। नेशनल न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं तो क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। बात की जा रही है कोविन के बारे में। कोविन यानी कि जो कोविन है यहां पर, ये प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है जो कोविड-19 की दवाई की डिलीवरी करेगा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर किया जाएगा। तो कोविन का जो ऐप है उसका भी सेम नाम रखा गया, कोविन ऐप, ठीक है। और यहां पर ये कोविन प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, वेबसाइट भी देखने को मिलेगी एक तरीके से जहां से दवाई यहां पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो सबके लिए यहां पर अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिस तरीके से जो वैक्सीन के जो मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड मॉड्यूल क्या क्या है यहां पर। तो इस तरीके से अलग अलग यहां पर इसको डिवाइडेड किया गया है। एक्सपेक्टेड यह है कि जल्दी दवाई जो है वो मार्केट में आएगी और लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले जो तो उनको दी जाएगी जो यहां पर हेल्थ वर्कर हैं, जो आज के दिन में अपनी जान पर खेलकर यहां पर सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन जो है उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। डेटा इकट्ठा किया जाएगा किस तरीके से किस किस तक ये चीजें पहुंचानी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन, ये जो बेनिफिशियरी है एक्नॉलेज किया जाएगा, उसके थ्रू जो रिपोर्ट है उनको सबको सेपरेट रखा गया है
ताकि सबको प्रॉपर वे में चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। और कोमोर्बिडिटी खासकर लोकल अथॉरिटी के लेवल पर भी फोकस किया जाएगा। देखिए कंडीशन क्या रहती है, आज की डेट में दो तरीके के लोग काफी ज्यादा इसके चपेट में आते हैं, जिनकी जान जाने के चांसेस रहते हैं। एक तो जो किसी न किसी बीमारी से ऑलरेडी चपेट में है, और खासकर जो बुजुर्ग जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो उनके ऊपर भी अलग से एक स्पेशल फोकस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है इस पर्टिकुलर दवाई के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है यहां पर, कोविन, याद रखना, भूलना नहीं है। और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये ऐप जो है डेवलप किया गया है यहाँ पर, और जो डेटा इसमें आएगा वो सेंटर, स्टेट, इंक्लूडिंग एजेंसी जैसे आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष्मान भारत, वहां से डेटा इकट्ठा करके चीजों को आगे ढंग से लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब राज्य की न्यूज के बारे में बात करते हैं। स्टेट से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। देखिए आज की डेट में आप लोगों ने भी कई बार ऐसी हरकतें पहले भी सुनी होगी कि बच्चों की जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, उनसे गलत तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया जाता है, उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं, और फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है, और जो वीडियो बनाई जाती है फिर उनको मार्केट में ऑनलाइन बेचा जाता है। ठीक है, तो इसको यहां पर रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसके चलते एक कंडीशन देखने को मिल रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, अगर कहीं भी आप लोग घूमने जाते हैं, किसी होटल में घूमने जाते हैं, एक तो डी ग्रेड की जो क्वालिटी के होटल होते हैं उनमें न रुकिए, कोशिश कीजिए कि 3, 4 या फिर 5 स्टार होटल में ही रुकिए, क्योंकि वहां पे भी ऐसी काफी सारी हरकतें, उसके भी कई सारी न्यूज सामने आती हैं कि वहां पर भी किसी न किसी तरीके से कैमरे को छिपा कर रख दिया जाता है, तभी हरकतें देखने को मिलती हैं। और यहां पर जो अभी हमारी कंट्री में जो महाराष्ट्र राज्य है, उसमें महाराष्ट्र राज्य के अंदर उसकी हेल्प जो की जा रही है वो इंटरपोल के द्वारा की जा रही है। इंटरपोल क्या है? यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कॉमनली इंटरपोल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो इंटरपोल है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई क्रिमिनल है एक देश से दूसरे देश में चला गया तो वहां पर इंटरपोल काम करता है। ठीक है, अच्छा इंटरपोल से रिलेटेड हमारी कंट्री में कौन सी एजेंसी है जो इंटरपोल का काम करती है? अगर हमारी कंट्री में कोई केस निकल कर आता है या फिर हमारी कंट्री से कोई केस बाहर जाता है तो कौन सी एजेंसी है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस के अंदर है। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1923 में। कब? ये था वियना ऑस्ट्रेलिया में 7 सितंबर को। तो इसके साथ में हेल्प मांगी गई महाराष्ट्र से, तो इसने महाराष्ट्र के जो बेसिकली पुलिस ऑफिसर हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराई, और यहां पर ये पोर्नोग्राफी जो वीडियो अपलोड की जाती है उसके चलते यहां पर इनकी ट्रेनिंग कराई गई कि कैसे यहां पर इसको रोका जा सकता है। तो 12 ऑफिसर गए यहां पर महाराष्ट्र से ये यहां पर ट्रेनिंग लेने, और इंटरपोल के ऑफिसर ने उनको सॉफ्टवेयर भी दिया और यहां पर ट्रेन भी करा कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये 12 ऑफिसर जो हैं ये कोर ऑफ द टेक्निकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट चाइल्ड, जो यहां पर जो साइबर चाइल्ड जो एक्सप्लॉयटेशन है एक तरीके से, यानी कि TRAC यूनिट का पार्ट है। आगे आने वाले टाइम में जल्दी आप लोगों को छापे लगते हुए नजर आएंगे हमारी कंट्री में, और ऐसी हरकतों को देखोगे आप लोग कमी होती हुई नजर आएगी और पकड़ा जाएगा, धर दबोचा जाएगा जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी महाराष्ट्र के अंदर ये काफी लार्ज ऑलरेडी यहां पर अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अक्रॉस द कंट्री सिंस 2019 कई तरह के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसी वीडियो है तो आप लोग भी जाकर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की जो हरकतें हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट, ये जो अपॉइंटमेंट है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, और खासकर एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट टाइम हो रही है। ठीक है, अच्छा आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट टाइम जो सबसे ज्यादा खुशी मिली थी आप लोगों किसी पर्टिकुलर सक्सेस के ऊपर, वो क्या थी? कई सारी, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो जो मेरा था वो 10th का रिजल्ट था, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया था। जिस तरीके से रिजल्ट आया मैं बिलीव नहीं कर रहा था, काफी माइंड ब्लोइंग चीजें देखने को मिली। मतलब मुझे आज भी याद है, जो मैं फील आज भी कर सकता हूं जो वो रिजल्ट आया, वो जितनी खुशी आज तक नहीं मिली। बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिले पर लेकिन वो एक अलग ही लेवल की खुशी थी। तो आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी खुशी आप लोगों को देखने को मिली है तो बताइए जरा। तो यहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो फर्स्ट टाइम जब देखने को मिल रही है बंदे को, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो नाम है इनका अनिल सोनी। ठीक है, तो अनिल जो है यहां पर ये सोनी टीवी पर अब यहां पर चित्रहार दिखाएंगे आप लोगों को। बेसिकली इंडियन ओरिजिन की पर्सनैलिटी है अनिल सोनी, और फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बन गए किसके? वर्ल्ड, जो यहां पर हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है, ये द वर्ल्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड जो एक तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है, ये क्या काम करेगा, आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए इनको टारगेट ये दिया गया कि आने वाले टाइम में पैसा इकट्ठा किया जाएगा ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर सके वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, और जैसे कि यूएसए, चाइना दूसरी कंट्री की बैसाखी पर न चले। तो यहां पर ये एज्यूम करेंगे अपना चार्ज जनवरी नेक्स्ट ईयर से, जब से यहां पर ये काम करना स्टार्ट किया जाएगा। तो जनेवा जो हेडक्वार्टर है यहां पर, ये जनेवा हेडक्वार्टर फाउंडेशन है। बेसिकली जनेवा में आप लोगों को देखने को मिल रहा है बेस है इसके यहां पर, और ये यहां पर एक तरह से इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एजेंसी है। ठीक है, जो कि एक तरीके से वो नहीं है जैसे कि आप लोग बोलिए अगर आज की डेट में जैसे ऐसा कि आप लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो पैरेलल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बना दी जो कि एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने का काम करे। मान लीजिए आप लोग चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो उनकी किताबें, उनको जीते, उनके जूते, उनके सर्दियों के कपड़े, तो एक तरीके से ये चीजें आप लोगों को उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो उसके लिए फंड इकट्ठा किया जाए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से अलग रहेगी और यहां पर ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी। वो अपने जो काम कर रही है उसमें कोई इंटरफियर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आइए इसी बहाने थोड़ा सा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर में, जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है यूएन का, उसका भी पार्ट है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ध्यान रखकर चला जाए। पर इसके ऊपर कई सारे लांछन लगाए गए कि यहां पर कोविड-19 को टैकल करने में इसने ढंग से काम नहीं किया है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, जहां पर इसने कोविड-19 ने सबकी जान ले ली। ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। कई सारे लोग ये पूछते हैं सर स्विट्जरलैंड में ही सबके मैक्सिमम हेडक्वार्टर क्यों होते हैं? देखिए ये ऐसी कंट्री है जो कि न्यूट्रल कंट्री है, इनका कभी किसी दूसरी कंट्री के साथ में आप लोगों को लड़ाई नजर नहीं आएगी। तो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री वहां पर मैक्सिमम हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश की जाती है। और 6 रीजनल ऑफिसेस के कहां पर है? इंडिया के अंदर भी है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। बाकी यहां पर कोंगो, डेनमार्क, इजिप्ट, यहां पर फिलीपीन और यहां पर यूएसए। बाकी 7 जो अप्रैल है वो इस्टेब्लिशमेंट डे है 1948 में, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी आप लोग 7 अप्रैल को ही बनाते हैं और इसके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर एक तरीके से सेपरेट इसलिए किया गया लीगल एंटिटी को, ताकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पब्लिक प्राइवेट एंगेजमेंट यहां पर देखने को मिल सके। यानी कि अगर यहां पर पैसा आ रहा है डब्ल्यूएचओ के लिए काम करने के लिए, तो वो आ सके, ताकि डब्ल्यूएचओ की न्यूट्रलिटी बनी रहे, इंडिपेंडेंसी बनी रहे, और यहां पर जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है वो आकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके और डब्ल्यूएचओ अपना शांति में काम करते रहे, उसको कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं तो उसकी अपग्रेडेशन आती है हर साल, ठीक है, तो उसमें कई हजार रुपए लगते हैं। लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई तो कई हजार रुपए लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से माइक वगैरह यूज जैसे प्लेट यूज कर रहा था, पेन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, प्लेट चेंज की थी अभी कुछ दिनों पहले, तो इस तरीके से कई सारी अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। तो क्या होता है, तो जो अर्निंग होती है तो उसमें से यूज कर लेता हूं तो आराम से चीजें हो जाती है। अगर अर्निंग बिल्कुल ही बंद हो जाए तो बिल्कुल एक तरीके से क्या होगा, फिर सारी चीजें रुक जाएंगी। तो कुछ ना कुछ बेसिक अर्निंग तो चाहिए ना, जिसकी बेस पर एक ढांचा चलता रहे, कम से कम जिसके ऊपर नींव रखी हुई है। ये नहीं कि पैसे के पीछे लालच में पड़े हुए बस पैसा पैसा कमाया जा रहा है। इतना तो होना चाहिए कि जिंदगी चलती रहे। तो डब्ल्यूएचओ की जिंदगी चलती रहे, कम से कम वो जिंदा रहे। ऐसा नहीं है कि जब चाहे उसकी कोई जान निकाल ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूएसए ने इसकी जान निकालने की कोशिश की, इसीलिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें ताकि जिसकी बैसाखी पर ये चलता था उससे हटकर ये अपने खुद के पैरों पर खड़ा यहां पर हो सके और इसकी टेंशन भी ना रहे कि सॉफ्टवेयर कहां से आएगा, लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी फुलफिल हो जाए पहले से पहले ही। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि अब आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। ये डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, तो काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, समझिएगा। और क्वेश्चन बन जाते हैं बड़ी ही फ्रीक्वेंटली इस पर्टिकुलर न्यूज से। क्या है न्यूज, पहले तो आप लोग ये समझिए आखिर कहां से है। पहले आप लोग इसको देखिए, ये वाली काफी इंपोर्टेंट स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं यार कई बार ऐसे। और अगर आप लोग सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यही तो होता है स्मार्ट गेम। एग्जामिनर में जो एग्जाम में जाकर बैठेगा वो स्मार्ट प्ले करेगा तो ही काम चलेगा, वरना दुनिया बैठती है जाकर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है। तो आप लोगों को भी स्मार्ट प्ले करना है। वहां पर जो चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स के लिए है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है। इनको अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग पीसीएस के लिए कर रहे हैं, चाहे आप लोग यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, इस डेटा पॉइंट को, जहां पर भी आप लोग चाहें, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। अगर 2015 से लेकर 2019 तक का डेटा मांगे, इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर है, इजिप्ट तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे पर और चाइना है पांचवें पर। खरीदने में भी चाइना पांचवें पर है और बेचने में भी चाइना आप लोगों को लगभग यहीं पर ही नजर आएगा। ये देखिए, ठीक है, बेचने में भी चाइना पांचवें नंबर पर है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर चाइना। तो खरीदने और बेचने में चाइना काफी अच्छे लेवल पर है। हम लोग खरीदने में तो टॉप पर हैं, पर लेकिन बेचने में हम लोग नहीं दिख रहे हैं। तो 3 में ना 13 में वाली कंडीशन हो रखी है। तो इसका मतलब यह कि हम लोग मैक्सिमम चीजें खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारी कंट्री में भी चीजें बनानी चाहिए ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री के ऊपर से हट जाए। अगर कल को पता चला जिससे हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं मैक्सिमम यूएसए और रशिया से, उन्होंने मना कर दिया किसी रीजन की वजह से, तो क्या होगा? तो हमारी तो जो चीजें हैं वो सदमे में आ जाएंगी। तो इसलिए कम से कम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो बात की जा रही है वो चाइना की कंपनी की बात की जा रही है। चाइना एक वर्ल्ड में काफी बड़ा हब निकलकर सामने आ रहा है जो कि यूएसए टक्कर दे रहा है डायरेक्टली। तो चाइना और जो यूएसए है वो ग्लोबली अगर बात करें आम मार्केट में 2019 में ये काफी अच्छे लेवल पर यहां पर देखने को मिला, इनका डोमिनेशन ना। और वेस्ट एशिया के अंदर फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला। 25 बिगेस्ट जो वेपन मैन्युफैक्चरर जो यहां पर, उसमें यहां पर बात की जा रही है। अभी चाइनीज भी सामने निकल कर आए। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बात करता है पीस रिसर्च, यानी कि पीस चाहिए भैया, ये बम के बारे में बात न करो,
पीस लेकर आओ ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति बनी रहे। तो ये काम करते हैं यहां पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIPRI, सिप्री के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं यहां पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिप्री, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम लिया, ठीक है। स्टॉकहोम कहां पर, ये स्वीडन के अंदर में है, उसी के नाम पर यहां पर इसका नाम आप लोग देखते हैं। और 1966 में इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहां पर, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है कि यूएसए जो है उसकी जो इंडस्ट्री है वो 61% सेल करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और टॉप 25 जो मैन्युफैक्चर है लास्ट ईयर, उसमें चाइना की भी यहां पर देखने को मिली 15% ये करीब, यानी कि अब चीजें जो है यहां पर बढ़ रही हैं। यूएसए की जो कंपनी है वो देखने को मिलेगी 6, चाइना की कंपनी 3, टॉप यहां पर जो अभी निकल कर आई है टॉप 10 कंट्री के अंदर में। और ब्रिटेन की भी यहां पर BAE जो सिस्टम है वो 7th पोजीशन पर नजर आती है। अभी बात करें वेस्ट एशिया के अंदर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेस्ट एशिया के अंदर टॉप 25 में यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एज है EDGE, ये कंपनी सामने निकल कर आई है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यानी कि ये वो कंट्री है। देखिए आप आज के में एक व्यापार के बारे में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, यूएसए क्यों चाहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लड़ाई लगी रहे, क्योंकि उनका हथियार बेचने का जो बिजनेस है वो काफी अच्छे से वो आगे बढ़ा पाते हैं। और इवन ये जो बिजनेस है ये इतना ज्यादा चल रहा है कि टॉप 25 जो आज की डेट में उनकी सेल के बारे में बात करें तो उनकी सेल जो है 8.5%, यहां पर लगभग 361 बिलियन, तो 50 गुना ज्यादा है अगर यूएन का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में बात करें। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति रखने का प्रोग्राम चल रहा है, उस शांति रखने के प्रोग्राम से 50 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आप। इतना तो उसका फंड भी नहीं है जहां से शांति रखने की कोशिश की जा रही है। तो जब शांति रखने वाला फंड जो है वो काफी कम है, तो लड़ाई करने वालों के पास में पैसा ज्यादा है, तो फिर शांति कैसे हो पाएगी। इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूअसली यहां पर एक तरीके से जो डोमेस्टिक जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अभी अप टू द मार्क चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक चीजें चलती हैं। और हम लोग सेकंड पोजीशन पर यहां पर बरकरार हैं। पहली पोजीशन पर कौन है, सऊदी अरेबिया। तो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चला था यहां पर, उसमें हम लोगों ने कई सारे एरिया में बात की थी, पर लेकिन कोई मेजर अभी उसमें चेंज नहीं आया। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी बात करें यहां पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसी के साथ में यहां पर माइंस स्वीपर, तो कई सारी चीजें अभी देखने को मिली यहां पर, इन्फेंट कम्बैट व्हीकल, पर लेकिन प्रॉपर वे में हम लोग यहां पर काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो जिसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में ICV लिख देंगे, यानी कि यहां पर ये इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल। तो ये आने वाले टाइम में देखते हैं क्या अभी काम चलता है। फिलहाल तो 6 साल हो गए लगभग यहां पर मेक इन इंडिया को, पर अभी कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री में कब लॉन्च किया गया था, साल बताना है आप लोगों को। अच्छा ये भी बता दीजिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, वो भी क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देने वाली न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर, यह है रामनगर फाउंडेशन डिवीजन, सॉरी रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन। कहां पर ये, नैनीताल। तो तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, स्ट्राइक ना जाए तो यहां पर जो नैनीताल है कहां पर है, ये उत्तराखंड में है यहां पर ये, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर है जो नैनीताल, तो उसके अंदर बात की जा रही है यहां पर इन्वायरमेंट को सहज रखने के लिए। खासकर देखिए आप लोग क्या करते हैं, रोड बना देते हैं। कई बार रोड आप लोगों ने बना दी है, देखिए आप लोग समझ पाएंगे। अब आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये यहां पर जंगल में से निकालकर रोड बना दी। अब मान लीजिए कोई यहां पर जीव जंतु है, वो यहां से यहां पर जाना चाहता है, ठीक है। तो रोड है तो नहीं जा पाएगा, नीचे रोड बनी है, कट गया बीच में रास्ता। पर लेकिन अगर ऊपर से ऐसा कोई बना देंगे आप लोग स्ट्रक्चर, ताकि आराम से यहां से निकल के वो यहां पर जा सके, उनका बीच में एक संबंध बना रहे, इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना। तो इस तरीके का माहौल यहां पर क्रिएट किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर एक कनेक्टिविटी बनाए रखेगा जीव जंतु अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं। तो यहां पर जो रामनगर जो फॉरेस्ट डिवीजन है नैनीताल के अंदर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स और जो स्मॉल मैमल्स हैं उनके लिए बनाया गया है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स आप लोगों ने देखे होंगे, पिक्चर आप लोग देखते हैं। जैसे सीधा सीधा उदाहरण बोलो तो छिपकली, ठीक है। यहां पर ये हो गया कछुआ, सांप हो गया, ठीक है। इसी के साथ में जो मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, तो ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये आसानी से एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके। तो इसको जो नाम दिया गया ये इकोडक्ट्स या फिर इको ब्रिज। तो ये इकोडक्ट बोले या फिर इको ब्रिज बोले, तो आप लोगों को याद रखना है, ताकि यहां पर इनहेंस किया जाए जो वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी है। यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर कोई यहां पर ऐसे जाता है तो वो जा सके आसानी से, उसको बीच में कोई भी ऐसी रुकावट देखने को न मिले। इसी के साथ में इंक्लूड करते हैं यहां पर क्या क्या यूज किया जाता है इसके अंदर यहां पर। तो कैनोपी ब्रिज, तो यूजुअली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मोंकी, स्क्वायरल और अदर जो यहां पर देखने को मिलता
मिलते हैं, तो एरोबेल्स जो स्पीसीज हैं उनके बारे में बात की जा रही है। यूजुअली नॉर्मली कंक्रीट जो अंडरपास बनाए जाते हैं या फिर ओवरपास टनल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि लार्जर एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि जो कैनोपीज ब्रिज हैं वो ये यूज करते हैं, कंक्रीट वाले जैसे कि हाथी वगैरह हो गए वो यूज करते हैं। एम्फीबियन जो रहते हैं जैसे कि वो टनल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, या फिर कुलवर्ट, ठीक है। तो ये इसको यहां पर एम्फीबियन टनल या फिर क्लूवर्ट्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये जो ब्रिज यहां पर बनाए जाते हैं इनका बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि एक कनेक्टिविटी बनाई जा सके और यहां पर इनके बीच में कोई दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। तो कहां पर बनाया गया? नैनो में नैनीताल, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए अब कुछ अवार्ड के बारे में थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं। ये अवार्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी कंट्री में अगर बात करें। 2012 का केस आप लोगों को याद होगा, निर्भया केस। तो निर्भया केस जो था वो 2012 में हुआ, पर लेकिन जो निर्भया को न्याय मिला वो जाके मिला लगभग 2020 में। तो इसी के चलते इनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी यहाँ पर, जिनका नाम है, जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, ये ऑथर है जिनका नाम है राजकमल झा। तो यहां पर RKJ यानी कि राजकमल झा के द्वारा यहां पर एक किताब लिखी गई है। तो इनको यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 से नवाजा गया है, ठीक है। द सिटी एंड द सी, ठीक है। तो जो नोवेल है इनका वो है द सिटी एंड द सी। तो ऐसी किताबें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये जो किताबें लगभग कोई ऐसी होंगी 10-15 किताबें, अगर इकट्ठी कर एक बार आप लोग इनको याद कर लोगे तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। अभी एक किताब थी यहां पर बराक ओबामा जी की, वो काफी ज्यादा न्यूज में थी, जिसमें राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज किया गया था। उस किताब का नाम तो बताइए जरा। वो किताब भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। बात करें अगर यहां पर राजेंद्र कमल झा के बारे में, जो बुक है द सिटी एंड द सी, ठीक है। तो ये जो किताब है यहां पर दिसंबर 2012 का निर्भया केस और जो मर्डर है उसके बारे में यहां पर बताता है। कितना ब्रूटल जो रेप केस यहां पर ये किया गया था, यानी कि बॉडी के जो अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको भी बिल्कुल एक तरीके से वो नहीं कहते बर्बाद कर दिया गया था, जानवरों से भी बदतर कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये ऐसे इंसानों को 8 साल तक जिंदा रखा गया। तो एक तरीके से ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी ये प्राइज है फॉर सोशल अचीवमेंट, ये कंफर्म किया गया यहां पर सुल्तान ऑफ ओमन, जो ओमन के सुल्तान है उनको भी यहां पर ये कंफर्म किया गया, जो कि सुल्तान क्वाबोस बिन सैद अल, ठीक है। तो ये लेट यानी कि इनकी जान जा चुकी है, पहले इनको भी यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। एक तरीके से ये डेडिकेटेड किया गया पीपल ऑफ ओमन के लिए भी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी काफी कुछ चेंज देखने को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज है यहां पर ये फाउंड किया गया 2018 में। यूएसए बेस्ड पब्लिशर है जिनका नाम है, देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर, ये यूएसए का पब्लिशर है जिसके द्वारा यहां पर ये इसको बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। इनका नाम है यहां पर बुंदालो, ठीक है। तो यहां पर BUNDALO, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम यहां पर हो जाता है। किस किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर ये दिया जाता है, जैसे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए कोई काम करता है, लिटरेचर के फील्ड में यहां पर कोई काम करता है, आर्ट के फील्ड में या फिर एजुकेशन के फील्ड में या फिर यहां पर ह्यूमन राइट के फील्ड में। तो इस तरीके से अगर कोई काम करता है तो उनके लिए यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। और पर्सन का भी नाम याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, काफी झंझोड़ देने वाली चीज थी यार, ये इस तरह की चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक अलग ही चेहरा दिखाकर चली जाती हैं। स्पोर्ट के बारे में न्यूज है यहाँ पर, बाला ओ बाला, आप लोगों ने सुना होगा अक्षय कुमार का जो गाना था बाला बाला वाला, और इसी के साथ में एक आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी बाला, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग उससे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन जो वुमेन है यहाँ पर, वो प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉलर जो लीग है उसमें यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा खेला गया, मदरवेल फॉर रेंजर FC, इसके अगेंस्ट में इनके द्वारा खेला गया। इनका पूरा नाम जो है यहाँ पर ये है, इनका पूरा नाम है यहाँ पर नगैंगोम बाला देवी, ठीक है। तो NBD, तो NDTV जैसे NBD, चलिए जो भी है, बाला तो याद आप लोगों को रही जाएगा, ठीक है। बाला फुटबॉल, ठीक है। तो इंडियन जो वुमेन है यहाँ पर ये, इसी के साथ में यहाँ पर ये इनके द्वारा प्ले किया है स्कॉटिक जो वुमेन प्रीमियर लीग होती है, क्लब रेंजर इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम में भी है। ये बोर्न हुई है मणिपुर में 1990 में। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसी के साथ में फॉरवर्ड ज्वाइंट जो यहाँ पर जो स्कॉटिश जो क्लब है उसमें जनवरी में इसी के साथ में फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है जो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी अगर कोई हमारी कंट्री में जो पर्सनैलिटी निकल कर आती है उससे फायदा क्या होता है, आगे जो भी लड़कियां सोच रही हैं सुन रही हैं इनके बारे में, या तो आगे चलकर वो कोई कुछ कर पाएगी, या फिर अगर वो कुछ नहीं करती आगे चलकर अपने बच्चों को कम से कम कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करेंगी कि हाँ महिलाओं के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर ये जो लड़की जो इनका नाम है बाला, ये कहां से, मणिपुर से बिलोंग करती है, हमारी कंट्री का जो एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ठीक है। मणिपुर को अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग यहां पर देखते हैं
ये हो गया मणिपुर, इधर नागालैंड हो गया, इधर असम हो गया, और यहां पर हो गया मिजोरम, और इधर म्यांमार यानी कि बर्मा टच करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है। पर्सन इन न्यूज कौन है यहाँ पर, ये हैं नरेंद्र सिंह कापानी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जिनको हमारी कंट्री में फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना है, तो उसी के साथ में कनेक्ट कर आप लोग देखते हैं। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है यहाँ पर, तो सिख एक्टिविस्ट भी हैं यहाँ पर जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो ये इनका नाम है यहाँ पर, इनका नाम था नरेंद्र सिंह कापानी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट में रहे फर्स्ट जो ट्रांसमिटेड इमेज जो है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली सेंड की गई। तो ये एक फिजिस्ट, इसी के साथ में बिजनेसमैन, इसी के साथ में सिख एक्टिविस्ट है, 100 से भी ज्यादा पेटेंट है इनके नाम पर, बिजनेसमैन भी है, यानी कि अपना काम भी कर रहे हैं। देखिए एक तरीके से एक बच्चे के द्वारा एक काफी इंटरेस्टिंग सा कमेंट किया गया यहाँ पर। उसके द्वारा क्या कमेंट किया गया, मैंने बोला था ना कल एक लेक्चर में, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हाँ कि घर में भी आप लोग छोटे छोटे काम कर सकते हो, तो आप लोग उससे पैसा कमा सकते हो। तो देखिए उससे आप लोग क्या कर सकते हो, खुद तो रोजगार ले ही सकते हो, दूसरे को भी रोजगार दे सकते हो। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग कल को अगर कोई बाल काटना सीख लेता है कि बाल जो है वो ऐसे ऐसे काटे जाते हैं, कि हाँ ये तरीका है बाल काटने का, तो कल को आप लोग खुद बाल न काटिए, आप लोग अपने अंदर में 3-4 बंदों को रख लीजिए और अलग अलग दुकान खोल दीजिए। क्योंकि अगर खुद काम करना आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा वो सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। तो इसी तरीके से एक बच्चे के द्वारा यहां पर उसने प्रॉपर बताया तो नहीं कि क्या काम करना स्टार्ट किया, उसने बोला कि सर जैसा आपने बोला था वो वैसा काम मैं फिलहाल कर रहा हूं, और अभी मैं अपने अंडर 4 जो पर्सन है उनको, वो 5% जो है मेरे नीचे अभी काम कर रहे हैं। तो यहां पर इससे कितना अच्छा लगता है, वो बंदा जो है कि बोल रहा है कि सर मैं भी पैसे कमा रहा हूं और वो भी अच्छा खासा पैसा उनको भी दे रहा हूं, एक अच्छे परिवार की तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, खुद तो ये एक तरीके से अपने पेटेंट इनके द्वारा के बिजनेसमैन के तरीके से इनके द्वारा स्टेब्लिश की गई चीजें, ताकि बहुत सारे लोगों को भी फायदा देखने को मिले। तो यहां पर जो ऑप्टिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में बात की जा रही है, ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो इनकॉर्पोरेशन है, बाकी यहां पर क्रिप्टोन इनकॉर्पोरेशन है, तो 1960 और 1973 रेस्पेक्टिवली इनके द्वारा फाउंड की गई। ठीक है, तो इसी के साथ में कापानी जो थे उनके द्वारा, सॉरी डकार आ गई, खाया भी नहीं, डकार कैसे आ गई कापानी नॉट ओनली फाउंडेड फाइबर ऑप्टिक्स बट इनके द्वारा कई तरीके के इन्वेंशन भी किए गए, एक बिजनेसमैन भी थे काफी शानदार। ठीक है, देखिए अगर आप लोग बात करें फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में तो आप लोग देखते हैं इनपुट डेटा मान लीजिए यहां से कुछ गया, ठीक है, ट्रांसमीटर के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया गया, तो फिर क्या होता है लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और आप लोगों को पता है लाइट कितनी स्पीड से चलती है, तो यहां पर फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू लाइट से जाती है, फिर डिटेक्टर पर आकर फिर से इसको डिटेक्ट कर और फिर से जो रिसीव होते हैं वो आउटपुट में वही सिग्नल रिसीव होते हैं जो सेंड किए गए थे। तो यानी कि ऑप्टिकल जो बेसिकली उसको फाइबर के थ्रू भेजा जाता है उसको लाइट में कन्वर्ट कर ताकि डेटा जो है काफी स्पीड से यहां पर जा सके। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी अभी, काफी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो याद जरूर रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर के बारे में न्यूज है, तो इस न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से कई बार न्यूज ऐसी पूछ ली जाती है, और खासकर जब हमारी कंट्री को किसी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो न्यूज है ये किसके बारे में, ये न्यूज बात करिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, चलिए ये आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग ये देखिए कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो कि यहां पर प्रोटेक्टेड किया जाता है, खासकर किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया, UNESCO। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका नाम है पूरा। तो ये जो है यूनेस्को यहाँ पर ये बेसिकली जो डेजिग्नेटेड देती है यहाँ पर कल्चर के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्टिकुलर एरिया है उसको डेजिग्नेटेड देती है और उसको फिर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए पैसा भी आता है यहाँ पर। तो फ्रांस पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि ये बनाई गई है। ठीक है, अगर इसी के बारे में आप बात करें, यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में। तो हमारी कंट्री के बारे में बात की जाती है तो आप लोगों से यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी थी अब उसमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जब भी टाइम मिलेगा ये 2 साइट और ऐड करके और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखता हूं कब तक आप लोगों के सामने वो आ पाती है। वैसे यहां पर बता दिया, ऐसे भी काम चल जाएगा अगर इसको यहां पर पढ़ लेते हैं आप लोग और वो जाकर वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे भी काम चल जाएगा।
चलिए देखते हैं, अगर ऐसे भी काम चला लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेहनत बच जाएगी। तो इसके चलते आप लोग देखिएगा यहां पर डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है वो सारी एक ही वीडियो के अंदर में, सर्च कर लीजिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर। तो ग्वालियर और जो ओरछा है मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कंट्री में, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। जो ओरछा है यहां पर, ये बुंदेलखंड जो रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां पर देखने को मिलेगा। और 16वीं सेंचुरी में ये कैपिटल रही यहां पर बुंदेला जो डायनेस्टी थी उसका। ओरछा जो है यहां पर ओरछा राजमहल, जागीर महल, इसी के साथ में यहां पर यह है रामाराजा मंदिर, इसी के साथ में राय परवीन महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कई सारी ऐसे फेमस टेंपल, और इसी के साथ में यूनिक जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर के। ग्वालियर जो है यहां पर ये बात की जा रही है यहां पर गुर्जार, प्रतिहारा, तोमर, बघेला, कछवाज, ठीक है। इसी के साथ में जो सिंधिया जो राजवंश थे वो यहां पर कनेक्टेड थे। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। लोकेशन एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग ये कई सारी पिक्चर देख सकते हैं, सारी मध्य प्रदेश में जो ओरछा है उसकी ये पिक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अगर यहां पर मैप के बारे में बात करें तो आइए अब मैप देख लेते हैं। देखिए कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आप मैप कहां से निकाल कर लेकर आते हो, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि मैप आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये गूगल मैप होता है वो यूज कर रहा हूं मैं, कोई यहां पर जादू का खेल नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कोई नया मैप निकाल के लेकर आ रहा हूं। तो यही तो मैप यूज कर रहा हूं, इसको आप लोग ऐसे कर लेते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं, ये मतलब इस तरीके से। तो ये मैं आप लोगों को टोटल बता चुका हूं एक अलग वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे काम करता है मैप, ठीक है। तो इसी के बारे में तो एग्जैक्ट लोकेशन अब आप लोगों के सामने है। तो यहां पर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का जो ये रीजन है, इसके नीचे थोड़ा सा रीजन आप लोगों को उत्तर प्रदेश का देखने को मिलता है जो कि इसके अंदर घुसता है आकर, ठीक है। तो ओरछा यहां पर है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को ओरछा की दिख रही है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया ओरछा, ओके। तो इसके बारे में लोकेशन आप लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा एरिया चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जाकर मैप में देखिएगा इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोग को ये दिखा है, ओके। तो ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है और ये रीजन काफी ज्यादा न्यूज में भी है यहां पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर सीड के नाम से इसको याद रख सकते हैं, सीड बीज नहीं होता है। तो एस से सोमालिया, ई से एरिटेरिया हो गया, ई से इथियोपिया हो गया और डी से जिबूती। जो डी रहता है वो साइलेंट रहता है, जिबूती बोलते हैं नॉर्मली इसको। तो 4 कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। तो ये जो हॉर्न है यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनोज होता है, जैसे एक सिंग का गेंडा जिसको बोलते हैं, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी सूडान, युगांडा, ये कीनिया, तंजानिया, ये इसको कनेक्टेड कंट्री यहां पर देखने को मिलती है। और यहां पर मेडागास्कर हो गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक छोटी सी बात आप लोगों से यहां पर बता देता हूं, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर शाम को किस टाइम सो जाएं अगर सुबह हम लोग को टाइम पर उठना है तो देखिए अगर आप लोग कम से कम 6 से 7 घंटे अगर सोना पसंद करते हैं तो आप लोग शाम को लगभग आप लोग किस टाइम सो सकते हैं, 9 बजे सो सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर 9 बजे काम नहीं चल रहा है तो लास्ट जो है वो आप लोग का 10 बजे हो जाना चाहिए। 10 बजे सो जाइए, तभी आप लोग सुबह 4 बजे उठेंगे। ये उनके लिए है जो उठना चाहता है मॉर्निंग में 4 बजे। 21 दिन तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। उसके बाद बिना अलार्म के अगर आंख ना खुल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पर लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन अप्लाइड स्टार लगा के, वो क्या है कि शाम को आप लोगों को डेली 10 बजे से पहले पहले ही सोना पड़ेगा। और 6 घंटे की नींद अगर आप लोग लेते हैं तो काफी अच्छी नींद भी मानी जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर स्टडी की हो, क्योंकि नींद के ऊपर मेरी बड़ी स्टडी है, मैंने बहुत इसके ऊपर चीजें स्टडी की थी। जब मुझे लगता था कि मुझे कैसे काम चलाना है, कम से कम सोगे, तो उस टाइम पर मैंने सुना था कि अगर आप लोग यहां पर 9 बजे से पहले पहले अगर सो जाते हो तो 9 बजे से अगर आप लोग 10 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12 सोते हो तो 1 घंटे के सोने का मतलब होता है कि आप लोगों ने 3 घंटे सो लिए, ठीक है। 9 से 10, फिर 10 से 12 अगर वो 10 से 11 चलते हो तो 1 घंटे का मतलब होता है 2 घंटे आप लोगों ने सो लिए। यानी कि जितना जल्दी आप लोग सोते हैं, इसीलिए आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा कि जल्दी सो जाना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जल्दी सोने से आपकी नींद ज्यादा अच्छी रहती है। और सुबह इसीलिए पहले जो थे ना जल्दी लोग उठ जाते थे, अब तो खासकर आलसी लोग ज्यादा हो गए। जितने आलसी होते जा रहे हैं उतनी सारी बीमारी लगती जा रही है। खान पीना, रहना सहना, सोना, शाम को कोशिश करो 7 बजे के बाद में कुछ भी मत खाओ, कंप्लीटली एक भोजन को त्याग दो, बस पानी या फिर दूध वगैरह आप लोग पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देखिए, ये सारी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए, वरना पॉल्यूशन इतने आने वाले टाइम में जल्दी जो कंडीशन है वो खराब होने वाली है। और आप लोग डेडिकेशन यहां से भी ले सकते हैं। हमारी फैमिली मेंबर है, इन्होंने ट्विटर पर मुझे यहां पर ये टैग किया था। ये इनके जो यहां पर इनके ग्रैंडपा हैं, ये अभी हॉस्पिटलाइज हुए कोविड-19 की वजह से। तो ये यहां पर क्या करें, पॉलिटिकल लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि इनको पॉलिटी जो है काफी पसंद है। तो आप लोग यहां पर ये समझिए कि इस उम्र में भी यहां पर इनको पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो देखिए। तो मैं यहां पर गुजारिश करते एक तरीके से यहां पर मैं दुआ करूंगा कि इनकी जो दादाजी हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं, जल्दी से सही हो जाएं। पर लेकिन जो मुझे अच्छी चीज लगी वो देखिए कि यहां पर जो
डेडिकेशन है इस उम्र में भी यहाँ पर एक एजुकेशन को लेकर। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, उसको आप लोग ऐसे मत लीजिए कि बर्डन है, चल रही है लाइफ में यार कैसे काम चलेगा। उसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। अपने सुबह को उठना है तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ये भी एक चैलेंज की तरीके से है। अगर ये छोटे छोटे से चैलेंज आप लोग ये नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग को लगता है एग्जाम निकाल पाएंगे, एक से एक महारथी पड़े हुए मिलेंगे। अगर आप लोग छोटे छोटे से चैलेंज आप लोग अपने आप को चैलेंज कर छोटे छोटे से काम नहीं कर पा रहे हो कि सुबह उठना है, उसमें भी आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया है, ठीक है। वैसे तो बोलते हो कि सर सुबह जो है जो वीडियो भी टाइम पर चाहिए, सर द हिंदू की वीडियो भी टाइम पर चाहिए, सामने वाले के बारे में सोचते हो। तो क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते कि सुबह को उठ के अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कर सको? आपके देखना कि क्या माहौल बनेगा, घर में भी दूसरे भी इंस्पायर होकर उठना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो अपने घर का अच्छा माहौल बनाना भी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो सोचिए यहां पर किस तरीके से तो आप लोग पार्ट बन सकते हैं एसएलवी 4AM आर्मी। तो गर्व से कहो कि हम लोग एसएलवी 4AM आर्मी का पार्ट हैं। और आर्मी जो है वो खून मांगती है, ठीक है, जवानों का, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन से दे सको। तो यहां पर फोन नहीं है, यहां पर मैं आपकी नींद मांग रहा हूं। तो नींद छोड़ दो, अपने कंबल से रजाइयों से बाहर निकलो और उठ खड़े हो और दिन की शानदार तरीके से स्टार्ट करो। तो ये होना चाहिए आप लोग का तरीका। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में क्विज होगा, क्विज अटेम्प्ट कर ही जाया करो, उससे पहले मत निकल जाना वरना ठांगे काट दूंगा, ठीक है। निकल जाते हो फिर बोलते हो सर याद नहीं रहती है चीजें, तो रिवीजन भी हो जाता है ना एंड में, उसको रिवीजन को करके जाया करो, ठीक है। आगे बात करते हैं। आइए बात की जा रही है यहां पर मानव अधिकार दिवस के बारे में। तो सबसे पहले मानव अधिकार दिवस और उसकी हम लोगों ने थीम देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बातें की या आप लोगों ने देखी, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोगों ने बातें की और क्या क्या कंडीशन थी सारी समझी। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज थी हम लोगों ने कोवैक्सीन के बारे में बात की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ में नेक्स्ट जो थी यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी यहां पर, ये हमारी कंट्री के अनिल सोनी जो है वो यहां पर WHO के साथ में कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी हथियारों का जो लेन देन है, खासकर खरीदना और बेचना है, उसके बारे में जाना। सिप्री के बारे में थोड़ा जानने को मिला। इसी के साथ में इन्वायरमेंट पर भी चलो ध्यान तो रखा जा रहा है, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको अभी यहां पर निर्भया केस से रिलेटेड किताब लिखने के लिए प्राइज दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, और एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनको फादर ऑफ ये फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से आप लोग जानते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अब इसको आप लोग देखिए। सोना नहीं है, उठने के बाद में सोया मत करो यार, वरना मैं भी सो जाऊंगा, फिर हिंदू नहीं आएगा, सोच लेना। तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी आप लोगों को। तो पहले में थीम बतानी है, दूसरे में यहां पर इसका नाम बताना है, प्लेटफॉर्म का क्या रखा गया जो डिलीवरी करेगा दवाइयों की। तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर बताना है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो डिवाइस वगैरह है, जो एक तरह सॉफ्टवेयर वगैरह है, कौन हम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है ये बताइए। जो एक्सपर्ट है उनका नाम आप लोगों को बताना है, जो द WHO फाउंडेशन के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। इसी के साथ में चाइनीज कंपनी जो है और यूएसए कंपनी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है? हथियार का जो एक्सपोर्ट यहां पर चल रहा है। आर्म इंपोर्ट में हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? और यहां पर फाइबर ऑफ ऑप्टिक्स, जो यहां पर फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है यहां पर, उनका नाम बताइए। मध्य प्रदेश के 2 एरिया का नाम बताइए जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। यह आप लोगों के सामने जो रिवीजन है, बेसिकली एंटी करप्शन के बारे में बात की थी। इंटरनेशनल एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक डे, इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। बांग्लादेश ने किस राज्य के साथ में भी साइन किया यहां पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर ट्राइब के बारे में। एक राज्य अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के प्रचार के काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका नाम बताना है। स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे ड्रग्स के बारे में बात करें, सिक्योरिटी या एनवायरमेंट के बारे में बात करें, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है? तो ये कंपाइल जो की गई है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो कौन से पर्सन है, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, जो कि काफी न्यूज में था अभी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यहां पर इंडिया को यह अवार्ड दिया गया, उसका नाम बताना है। 37th जो जनरल बॉडी मीटिंग थी यहां पर सेंट्रल जू अथॉरिटी की, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें राजगीर जू सफारी नालंदा के अंदर, इसी के साथ में शहीद अशफाक उल्लाह खां, ये उल्लाह खां प्राणी उद्यान था गोरखपुर में, तो यहां पर इनको रिकॉग्नाइज किया गया जू है। तो ये आप लोगों को बताना है, ओके। ज्यादा लंबा हो गया, रोने लग जाएंगे सारे यार। मतलब बात है, गला मेरा पड़ रहा है, परेशान में हो रहा हूं, थोड़ी थोड़ी सी देर बैठ के पढ़ने में भी दिक्कत होती है। मतलब क्या करेंगे ऐसे लोग जिनको ये दिक्कत होती है और उनको लगता है कि उनका एग्जाम निकल जाएगा, मतलब एग्जाम निकलने के चांस है अगर ऐसी हरकतें लगती है। चलिए जो भी है, भगवान भला करे ऐसे लोगों का, कभी दुख ना हो ऐसे लोगों को। चलिए आइए देखिए यार, कुछ भी पाना है ना तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ तो आप लोगों को खोना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना खोना पड़े और सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा, और जिस दिन ऐसा होना स्टार्ट हो गया तो समझिए कलयुग आ गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट जो करप्शन है, तो ये है थीम यहाँ पर यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन नहीं। भूटान के साथ में बांग्लादेश ने यहाँ पर व्यापार किया, साथ में वो जाना। उत्तर प्रदेश और यहाँ पर थारू ट्राइब के बारे में बात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, जिसके द्वारा स्मगलिंग इन इंडिया को रोकने की बात की जा रही है। उत्तर काशी सेवा ये यहाँ पर सम्मान है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ये यहाँ पर संकरण है जिनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। सॉरी, उत्कर्ष सेवा सम्मान, उत्तर काशी नहीं, उत्कृष्ट सेवा अवार्ड। ठीक है, अवार्ड यानी कि सम्मान। ठीक है, लास्ट तक आते आते ना मेरी भी हवा टाइट हो लेती है बोल बोल कर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की, तो इंडिया को मिला है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। ठीक है, इसी के साथ में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात की गई, तो इसके द्वारा बोला गया है ये यहाँ पर जो दो हम लोगों ने जाने, जो दो यहां पर अभी जू थे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। या तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर देना। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। कई सारे बच्चे पॉलिटी की पीडीएफ बोल रहे हैं, पॉलिटी की पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा चुके हैं, यहां से जाकर चेक कर लेना आप लोग, सारी इकट्ठी मिल जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है सर टेलीग्राम ज्वाइन करने के पैसे लेते हो क्या? हाँ, पैसे लेता हूं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के 1 लाख रुपए हैं, ज्वाइन कर लेना। अगर अकाउंट में पैसे हो तो ही ज्वाइन करना, वरना जाकर झांक मत लेना। वहां पर पहले जाकर देखो तो सही, लिंक है, सारी चीजें। पैसे लेते हो, पैसे बहुत सारे मुझे दिखता है, बहुत सारे ना खुलती रहती हैं चीजें। माँ बाप के पैसे हैं इसीलिए ज्यादा खुल रही है, जिस दिन अपने कमाओगे ना तब पता चलेगा। अभी माँ बाप के पैसों पर ऐसे कर रहे हो, ये सारी चीजों से दूर उठ जाओ, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, इनसे पैसों से थोड़ा सा ज्ञान के बारे में बातें कर लो। और ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बांटो, जितना बांट सकते हो लोगों तक पहुंचाओ। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। यहां पर काफी ज्ञान की बातें बताता हूं मैं, तो यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, कुछ ज्यादा ही मजा हो गया, ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई, सॉरी जिनके लिए लंबी लग रही है। मेरा आप लोगों का दिल दिखाने का कोई मूड नहीं था। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।